नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो सूरत से आ रही है। यहां एक मॉडल ने खुदकुशी की है जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। 23 साल की मॉडल अंजलि वरमोरा ने अपने घर में पंखे से लटक कर जान दे दी। उसने ये कदम क्यों उठाया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस मानसिक तनाव या फिर प्रेम प्रकरण के मामले में खुदकुशी करने के इस मामले में जांच कर रही है। अंजलि सूरत के नवसारी बाजार के कार्तिक अपार्टमेंट में अपनी मां, भाई और बहन के साथ रहती थी। परिवार के मुताबिक घर में सब कुछ सामान्य था। परिवार यह नहीं समझ पा रहा है कि आखिरकार अंजलि ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और फोन और आसपास जो उनके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, सबसे ये छानबीन की जा रही है कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि 23 साल की अंजलि ने खुदकुशी कर ली। आखिर 23 साल की मॉडल ने खुदकुशी क्यों की, ये एक पहली बनी हुई है। अंजलि की 2 साल पहले सगाई हुई थी। उसके मंगेतर की मां की मौत की वजह से शादी को टाला गया था। अंजलि कई कंपनियों के लिए मॉडलिंग कर चुकी है। पिछले कई महीने से वो एक मॉडलिंग कंपनी के लिए ही काम कर रही थी। पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर अंजलि के निजी जीवन में ऐसा क्या उथल पुथल हो रहा था जिसके चलते उसे जान देनी पड़ी। लेकिन अभी अंजलि ने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पोस्ट लिखे थे जिससे उसकी मानसिक हालत का पता चल रहा है। इन पोस्ट में वो काफी भावुक नजर आई थी, यानी इमोशनल नजर आई है। अंजलि ने आत्महत्या करने से पहले अपने इंस्टाग्राम रील पर एक भावुक करने वाली पोस्ट डाली। इनमें इस पोस्ट में उसने लिखा था, अगर सब चले गए हुए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब अपना प्रिय चला गया हो वो दुख का होता है। दूसरी पोस्ट में उसने लिखा है, आज उसने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं। आज उसने मुझे एहसास दिलाया है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं। बहुत ही भावुक पोस्ट उन्होंने गुजराती में ही डाला है, लेकिन इससे पता लग रहा है कि जो मानसिक स्थिति थी अंजलि की वो इमोशनल थी। तो 23 साल की अंजलि ने खुदकुशी की है। नवसारी की रहने वाली थी। अपने ही घर में अपनी मां, बहन, भाइयों के साथ रहती थी। पंखे से लटक कर अंजलि ने जान दे दी। 2 साल पहले अंजलि की सगाई हुई थी, लेकिन क्योंकि उनके सास की मौत हो गई जिसके चलते शादी को टाल दिया गया था। हमारे साथ निर्णय जुड़ गए हैं। निर्णय, क्या जानकारी और मिल पा रही है अंजलि के बारे में? देखिए, अंजलि के बारे में जो अभी तक पुलिस से जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि उसके कुछ इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट आए थे पिछले 2 दिनों में, उसमें जो इंडिकेशन मिल रहे हैं कि उसका कोई शायद एक प्रेम प्रकरण था जिसमें वो निष्फल गई है। हो सकता है उसकी वजह से वो हताश चल रही हो, जिसके बारे में उसने किसी को बताया ना हो, और उसके चलते डिप्रेशन में उसने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया हो। ये अभी जो उसका सोशल मीडिया का एनालिसिस हुआ है उसके बेसिस पर ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी परिवार वालों से बातचीत चल रही है, पुलिस की पूछताछ चल रही है, उसके बाद ही कोई और चीज़ें जो हैं वो सामने आ पाएंगी। अंजलि के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, अंजलि का जो और इंटरनेट के जो भी फुटप्रिंट्स हैं उसकी अभी जांच चल रही है। उसके बाद ही कोई निष्कर्ष जो है उस पर पुलिस पहुंचेगी, क्योंकि घटना जो है वो कल शाम को ही अभी जो है वो लाइट में आई है। परसों रात 2:30 बजे उसने 2:30 बजे इनफैक्ट उसके परिवार को पता चला कि उसने खुद को फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया, और जिसके बाद उसे सिविल हॉस्पिटल तुरंत लेकर के जाया गया उसकी डेड बॉडी को, और बाद में पुलिस को पता चला है। तो अभी इनिशियल स्टेज पर ही है पूरा मामला, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी तर्क वितर्क जो हैं वो शुरू हो गए हैं कि आखिर ऐसा क्या था। क्योंकि अंजलि जो है अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में तो नहीं आई थी, उसके पास कुछ 3-4 ही असाइनमेंट्स थे जो वो सूरत में लोकल कुछ बिजनेसेस हैं उसके साथ वो एसोसिएटेड थी, लेकिन उसकी सोशल पर्सनल लाइफ क्या थी, किनके साथ वो कनेक्टेड थी, ये सारी बातें जो हैं इस पर अभी पुलिस जांच कर रही है हमें। जी, अच्छा, उनका जो फोन है क्या उसके जरिए कोई सुराग मिल पाया है? देखिए, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो फ़ोन के फोरेंसिक एनालिसिस के बाद ही सामने आएंगी। मैंने जैसा आपको अभी बताया पहले कि उसका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पर कुछ 2 बड़े इंडिकेटिव पोस्ट थे जिनका सार ये निकलता है कि जिसको मैं चाहती थी वो मेरा नहीं हो पाया। यानी जिनको मैं चाहती थी, जिनसे मैं एक्सपेक्ट करती थी, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या वो मेरे नहीं हो पाए हैं। ये उसका एक
जो लब्बो लुआब एक हम निकल के कहेंगे सामने कि आ रहा सार निकल करके बाहर आ रहा है, जिसके बेसिस पे अभी प्राथमिक तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है वो एक ब्रोकन रिलेशनशिप में हो, या फिर काफी डिसअपॉइंट हो गई हो उसकी वजह से, और उसने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया। क्योंकि परिवार का भी जो प्रोफाइल है, अंजलि का जो दूसरा उसका बिहेवियर की जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें कहीं पे भी कोई तो परिवार के लिए तो बहुत ही ये दुखद कहीं पे भी दुखद वक्त है कि ये 23 साल की एक लड़की इस तरह से सुइसाइड कर ले। और अब आगे जब छानबीन होगी तो साफ हो जाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही है। आप नजर बनाए रखें निर्णय इस खबर पर। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम ग्रेटर नोएडा का, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका। यहां पर विधायक की बेटी की दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रेटर नोएडा के पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी में दादरी से बीजेपी एमएलए तेजपाल सिंह नागर की बेटी पर फ्लैट में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है। पूरा विवाद कार में टक्कर को मारने को लेकर हुआ है। पहले तो दोनों महिलाओं में आपसी बहस हुई, फिर मामला मारपीट तक जा पहुंचा। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि विधायक की बेटी प्रियंका भाटी ने घर में घुसकर अपने साथियों के साथ मारपीट की है, जिसमें महिला और उसकी बेटी को चोट आई है। मामले को लेकर पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज करा दी गई है। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं गाली गलौज कर हाथापाई करती नजर आ रही हैं। सोसाइटी से निकाल दिया, निकलता बने। और वीडियो में 3 महिलाएं दूसरी महिला को बुरी तरह से पिटाई करती दिखाई दे रही हैं। बाल पकड़कर घसीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो में महिला के साथ मारपीट करने वाला कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि दादरी से भाजपा के विधायक तेजपाल सिंह नागर की बेटी है। मैंने सोसाइटी से निकाल दिया, निकलता बने। अरे नहीं यार, रेखा रेखा तुझे छोड़ा। मैंने सोसाइटी से निकाल दिया, निकलता बने। अरे नहीं यार, रेखा रेखा बस। और पीड़ित महिला के पति का कहना है कि उनकी पत्नी और बेटी बाजार से लौट रही थी, तभी सोसाइटी के पास 2 महिलाओं ने उनकी गाड़ी रोक ली। उन महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी है। कार में टक्कर की वजह से विधायक की बेटी ने घर में घुसकर यह मारपीट की। तो सेकंड एक्यूज है, उनका कहना है कि उन्होंने मेरी गाड़ी को हिट करा, जबकि उनको नहीं पता कि उनकी गाड़ी कहीं पे भी किसी से टच हुई है। ना उसमें कोई माइनर निशान है, ना किसी तरह का कोई खरोच रख भी नहीं है। गंदी लैंग्वेज में बातें करी, दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुए, तो उसके बाद वो दोनों अपने घर चली गई। वो भी चली गई और मेरी वाइफ भी चली गई। उसके बाद करीब 2 घंटे बाद ये लेडी अपनी को 3 साथियों को लेके मेरे घर में, और ये अंदर जाकर इन्होंने मारापीटी करी मेरी वाइफ से। मेरी छोटी माइनर बेटी है 15 साल की, उससे मेरी 23 साल की बेटी है, उससे। इनके फादर जो है प्रियंका जी के, वो इस टाइम करंट विधायक है ग्रेटर नोएडा दादरी एरिया के। और एक तरफ इस मामले में पुलिस एक्शन ले रही है, तो उधर घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी कांग्रेस के एक्स पोस्ट के जरिए एक बात की गई है, जिसमें योगी सरकार पर हमला बोला गया। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि वीडियो ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी का है और बीजेपी विधायक तेजपाल नागर की बेटी एक महिला को उसके घर में जाकर बालों से खींचते हुए, मेज पर पटकते हुए इतनी बुरी तरह से मारपीट कर रही है और महिला का सिर तक फूट जाता है। अब बात करते हैं लखनऊ में तेज रफ्तार कार के कहर की। कार सवार ने महिला समेत 3 लोगों को रौंद दिया। इस टक्कर में 8 महीने के मासूम की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन एक साइट पर काम कर रहे थे। शाम को जब ये काम करके वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार काले रंग की कार इनको कुचलते हुए आगे चली गई। अब चश्मदीदों के अनुसार तेज रफ्तार होने की वजह से कार अचानक बेकाबू हो गई और सीधा मजदूरों के ऊपर चढ़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला की गोद से खेलता मासूम सड़क पर जा गिरा और सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और हादसे के बाद आसपास के मजदूरों से बातचीत की जा रही है, ताकि इस बारे में जानकारी जुटाई जा सके। साहब घटना हुई, काम कर रहे थे जमुजा साइड पे, वहां से छुट्टी हुई। हमारी वाइफ भी काम करती, हम मिस्त्री हैं। हम ऊपर फरमा ढलवा रहे थे, वाइफ छुट्टी हुई नीचे आई, बच्चे को गोद में लिए गेट की तरफ आ रही थी। और उधर अंदर फोरमैन जो है मैन वहाँ के सुनील, उनके जान पहचान के आए थे, कोई गाड़ी लेके काली, और उधर से निकाले, हमारी वाइफ को टक्कर मार दिया। हमारे बेटा वहीं खत्म हो गया, वाइफ को भी चोट लगी। 3 लोग चोटुले हैं, एक का हाथ टूट गया है।
और बिहार की राजधानी पटना में गोलीकांड की हैरान करने वाली एक वारदात सामने आई है। जमीन विवाद में चल रही पंचायत में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। बिहार पुलिस के दरोगा मनोज कुमार सुलह समझौते के लिए पंचायत में पहुंचे थे। बेटा भतीजा भी साथ थे। बहस हो रही थी कि तभी 10 से 12 की संख्या में अज्ञात लोग आए। करीब 20 राउंड फायरिंग की और भरी पंचायत में गोलियों की बारिश होने लगी। लोगों में भगदड़ मच गई। दरोगा के बेटे और भतीजे को भी गोली मारी गई। स्पॉट से 10 से ज्यादा खोखे बरामद किए गए हैं। दरोगा मनोज कुमार के बेटे का नाम सावन कुमार है। 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। बदमाशों की फायरिंग में 3 गोलियां उसे लगी हैं। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। जमीन विवाद के आपसी समझौते के बीच अचानक अटैक की इस वारदात से गांव में आक्रोश है। इलाके में टेंशन को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरोगा मनोज के पैर में गोली लगी है, जबकि भतीजे रोहित के पेट में गोली लगी है। अब आपको फायरिंग के ठीक से पहले जो सिचुएशन था वो दिखाते हैं। पंचायत में दरोगा मनोज जमीन विवाद को लेकर बातचीत कर रहे थे। दूसरे पक्ष से इस दौरान हल्की फुल्की बहस भी होती हुई नजर आ रही है। हम बजाए हुए हैं, तो वहाँ पर कहा आप आए थे, आप वहाँ कहते थे कि मेरा जमीन है। अरे जहाँ कोर्ट में केस किया हुआ है, फैसला होगा। केस तो हम नहीं किए, होगा फैसला। केस तो हम नहीं किए हैं, केस हमने नहीं किए हैं, केस आप लोग ने किए। मेरा जमीन तो हम बच्चा लोग था गलत जिस पर करना चाहिए था, खारिज करने के लिए क्या लगता है? यह जाली जो ऑनलाइन केस की रसीद करना है, ये कहाँ के नियम है? बतिया रहे। आपका जमीन, आपका कब्जा, आप क्यों केस करने गए? आप क्यों केस करने गए? कब्जा कर दूं तो कोर्ट और दरोगा मनोज कुमार के ससुराल पक्ष की जमीन थी, जिस पर गांव के ही कुछ लोगों के जबरन कब्जे के आरोप हैं। इसी विवाद को सुलझाने के लिए सेफ्टी गांव में आपसी समझौता किया जा रहा था। इसी दौरान 10 से 12 की संख्या में अज्ञात लोग पहुंचे, पिस्टल से दनादन गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें ये लोग जख्मी हो गए। अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वारदात के बाद से इलाके में तनाव है। गांव के लोगों के अंदर फायरिंग को लेकर आक्रोश भी है। गोलीबारी के बाद भगदड़ जैसा मंजर भी दिखा। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। पुलिस की टीम डिप्लॉय कर दी गई है और मामले की आगे जांच चल रही है। एक जमीन को लेकर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। ये एक मनोज सिंह है, जिनका यहाँ पर ससुराल है, ये छपरा के रहने वाले हैं। तो तेतरी के गांव के लोगों से कुछ विवाद था। तो लोग कह रहे थे कि मेरा ज़मीन है, जबकि उनके पूर्वज लोग ज़मीन बेच चुके थे। उसी ज़मीन को लेकर यहाँ पर पंचायती चल रहा था। तो करीब 11:30 पौने 12 बजे के बीच में यहाँ पर कुछ और लोग आ गए और मारपीट करने लगे। और मारपीट के दौरान ही गोली ही फायर कर दिए, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। मनोज सिंह को भी पैर में गोली लगा है और उनके एक भतीजा को और उनके पुत्र को भी गोली लगा है। और सभी लोग इलाज के लिए रेफर हो गए हैं। वे लोग PMCH के लिए चले गए हैं और स्थिति सामान्य है। FSL टीम को खबर किया गया है और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए छापामारी किया जा रहा है।